नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबका अपना YouTube चैनल दीपक सर पे स्वागत करता हूं। और दीपक सर चैनल का नाम बदल के हमने IR दीपक सर कर दिया है ताकि चैनल का नाम सर्च लिस्ट में आए। आपके सामने जो सवाल है 1 से 30 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो ना तो 2 से विभाज्य है ना ही 5 से। ठीक है, इस सवाल को बहुत से लोग इस प्रकार से बनाते हैं। चलिए 1 से 30 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होगी। प्रत्येक 2 में से एक संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो 1/2 से गुना कर लेते हैं। फिर 5 से विभाज्य, तो प्रत्येक 5 में से 4 संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से गुना करके इसको 5 गुना 10, 10 तिया 30, 3 चौके 12 करके आंसर बता देते हैं। आंसर इसमें तो मिल गया, बट ये कोई तरीका नहीं है। आप इसमें फंस जाएंगे और आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरीका पे मत आइए, ये कोई तरीका नहीं है, बस ये तुक है, ये तुकबाजी नहीं करना है। नहीं तो आप सवाल के उलझन में फंस जाएंगे और जहाँ पे आपका सही होना चाहिए, जहाँ पे आपको 1 नंबर मिलना चाहिए था, वहां आप माइनस कर लेंगे। सोचिए रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बना देते हैं कि मैं बहुत जल्दी बना दिया, मैं बहुत जल्दी बना दिया। भाई सीखना है और अच्छा सीखना है, पढ़ना है, ठीक है, रिजल्ट लेना है, तो ये सब तुकबाजी पे ध्यान नहीं देना है। वैसे आप फंसेंगे इस तरीका में, हम नेक्स्ट सवाल में आपको क्लियर कर देंगे। ये सवाल कैसे बनाएंगे वो सीखिए। 1 से 30 तक 2 से कितनी संख्याएं जो हैं जो विभाजित होगी। ये विभाजित वाला नियम आपको पता है, हमने सिखा दिया था आपको। 30/2 15 ऐसी संख्याएं होगी जो 2 से विभाज्य होगी। और 1 से 30 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी? 6। देखिए यहाँ पे हम भागफल ले रहे हैं, अगर शेष भी बचता तो उससे हमको कोई मतलब नहीं था। अगर आपको इस बात को समझने में कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 5 देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम का आप क्रम से देखिए, पार्ट 1 से सब कुछ हमने बहुत अच्छे तरह से डिटेल से समझा दिया है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देखिए। तो 1 से 30 तक 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं? 15। 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं? 6। और 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 10। तो 1 से 30 तक 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी? 3। कैसे निकालते थे? इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस कर देना है। ठीक है, और ये माइनस क्यों करते हैं ये सब भी हमने सिखा दिया है पार्ट 8 में, पार्ट 9 में। ठीक ना, ये तो अभी पार्ट 9 ही है। तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21 में 3 गया 18। अर्थात 18 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? जो भाज्य नहीं है। तो 30 में से 18 खत्म, आंसर क्या हो गया? 12। आप तो कहेंगे उस मेथड से भी 12 आंसर आया था। आंसर तो आया था, लेकिन अभी हम एक सवाल लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ गलत कर रहे थे। ठीक ना, तो वो कोई तरीका नहीं था। आप इस तरीके से आइए, कहीं मिस्टेक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और हमेशा सही आंसर आएगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीका से अगर आप देखिए, जो वैलिड तरीका है, अगर 15 संख्या विभाजित हो रही है तो कितनी संख्या विभाजित नहीं होगी? 15। 6 संख्या विभाजित हो रही है तो कितनी संख्या विभाजित नहीं होगी? 24। 3 संख्या विभाजित हो रही है तो कितनी संख्या विभाजित नहीं होगी? 27। ये 15, 24, 27 कहाँ से आया? समझ में आ रहा है ना? ये 30 में से माइनस करके, अगर 15 संख्या 2 से विभाजित होने वाली है तो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या 15। अगर 30 तक में 5 से विभाजित होने वाली 6 संख्या है तो नहीं विभाजित होने वाली संख्या 24। और अगर 1 से 30 तक में 10 से विभाजित होने वाली 3 संख्या है तो नहीं विभाजित होने वाली संख्या 27। इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। 15 और 24 कितना हो गया? 39। 39 में 27 घटाइए। ठीक है, हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं। अभी एक सवाल लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोला। चलिए इसे मिटा देते हैं।
1 से 20 तक, 1 से 20 तक ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो ना तो 4 से और ना ही 6 से विभाज्य हैं? आप इस तरीके से आइए, पता चल जाएगा कहाँ पे गलती कर रहे हैं। 24 ले लेते हैं और अच्छे से आपको कट भी जाएगा। 1 से 24 तक ऐसी कितनी प्राकृत संख्या है जो ना तो 4 से और ना ही 6 से विभाजित है? अगर आप उस तरीका से आते हैं तो 24 आप लिखेंगे और प्रत्येक 4 में से 3 संख्याएं ऐसी होगी जो 4 से विभाजित नहीं होगी और प्रत्येक 6 में से 5 संख्याएं ऐसी होगी जो 6 से विभाजित नहीं होगी। 24 कर लेंगे आप, 24 आप काट भी लेंगे, आंसर आप 15 निकाल लेंगे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 आंसर आया ना, मैं प्रूफ दिखाता हूँ कैसे गलत हो जाएगा ये आंसर आपका। 1 2 3 4 5 6, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे, पहले हम आपको तरीका बताते हैं। 24 बटा 6, सॉरी 4 कितना आया? 1 से 24 तक 4 से विभाजित होने वाली संख्या 6 और 1 से लेकर 24 तक में 6 से विभाजित होने वाली संख्या 4, 6 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 12। 1 से लेकर 24 तक में 12 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हुई? 2। 6 4 10, 10 में 2 गया 8 और 24 संख्याएं ऐसी हैं, 24 संख्याएं ऐसी हैं, हमारे पास कितनी संख्या है? 24 और यहाँ से 8 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाज्य हैं, तो कितनी संख्याएं होगी जो विभाज्य नहीं है? तो 24 में से 8 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आया? 16। और उस तरीका से आंसर क्या आया था? 15। एक मिस्टेक, अब देखिए 15 क्यों आया था, उसमें एरर है, वो एरर हम आपको फाइंड आउट कर देते हैं। अगर आप 1 से लेकर 24 तक लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हम लिख के आपको इसीलिए समझा दे रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरीके से बता रहे हैं सवाल को, क्या पता अगर आपने भी वो तरीका सीखा होगा तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिए जो 4 से विभाजित है उसको पहले हम सर्कल में डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं दूसरा स्केच यूज करता हूं, दिख रहा है क्या? 8 12 16 20 24 जो हमने सर्कल किया है ये 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित होने वाले को सर्कल कीजिए। 6 से तो ये भी विभाजित हो रहा है, 6 से ये भी विभाजित हो रहा है, 6 से ये भी विभाजित हो रहा है। जो हम सर्कल किए हैं, सवाल तो वही पूछ रहा है जो 4 से विभाजित नहीं हो, 6 से विभाजित नहीं हो और बीच में 6 और 4 का एलसीएम, लेकिन इसमें से जो भी हम घेरा लगा दिए हैं ना संख्या पे, वो ना तो सारे के सारे संख्याएं 4 या 6 से विभाजित है। अब इसके अलावा जो संख्याएं बच रही है वही तो मेरा आंसर होगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आंसर क्या आया? 16। लेकिन उस तुक के मुताबिक आंसर क्या आ रहा था? 15। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो उस तुक से नहीं आना है आपको, आप वैलिड तरीका से बनाइए। समझ में आया? कैसे समझा रहे हैं आपको,
देखिए ये ग्रीन सर्कल में जो है 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं और रेड सर्कल में जो है 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों आ गया, मतलब वो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो रही है। हमसे पूछा क्या जाता है जो ना तो 4 से विभाजित हो ना 6 से। तो इन सर्कल को छोड़ के बाकी रेस्ट जो भी संख्या बचता है आप उसको काउंट कर लीजिए, वही आंसर होगा। अगर हम ये काउंट करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 16 आ रहा है, इसको काउंट किए। लेकिन उस मेथड से, जो तुकबाजी का मेथड है, उससे आंसर क्या आ रहा था 15। गलत हो गया ना वो तरीका। और हम जो आपको तरीका सिखाए उस तरीका से आंसर क्या आया था 16। अब बताइए कौन सा तरीका अच्छा हुआ, समझ में आ गया। और कुछ सवाल? 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाज्य है? आप, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कल जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा कैलकुलेशन उतना फास्ट होते जाएगा और ये सब सवाल को आप विद इन सेकंड में बना लेंगे, ठीक ना। तो 1 से 30 तक 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 15। 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 6। 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 10। 10 से विभाजित होने वाली, सॉरी ये तो मैंने बता दिया था ना, ये सवाल मैंने आपको समझा दिया था। 40 लेते हैं। 1 से 40 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो ना तो 2 से ना ही 5 से विभाज्य है? तो 40 तक में 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी? 20। 40 तक में 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी? 8। भाग दे रहे हैं और 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। 40 तक में 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी? 4। 10, 20, 8, 28। 28 में 4 गया 24। आंसर क्या आएगा मेरा? 40 में से हम क्या करेंगे? 24 को माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 16। समझ में आया ये बात? 1 से 40 तक में हम 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकाले जो 20 आया, फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकाले जो 8 आया, और फिर 5 और 2 का जो एलसीएम 10 हुआ। 10 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से 40 तक में 4 हुआ। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या पता चल जाता है, जो कि कितना हो रहा है? 24। और कुल संख्याएं है मेरा 40। 40 में से 24 ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित है। तो कितनी संख्या ऐसी हैं जो विभाजित नहीं है? तो 40 में से 24 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 24, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है। एक दो सवाल आप खुद से भी बनाएं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत सारे सवालों का, आप मेरे यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस सीट का, ठीक है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित हैं? 1 से 100 तक ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित हैं? इस सवाल में भी कोई दम नहीं है। आप अगर पहले वाले 2 सवाल को समझ गए हैं तो ये सवाल भी आप आसानी से बना लेंगे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, और एक दो सवाल और भी आपको हम देंगे। एक ये आप करके आइएगा। एक और सवाल लिखिए आप। 1 से 101 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो
ना तो 7 से और ना ही 5 से विभाज्य हो। ठीक है, ये सवाल भी आप खुद कीजिएगा और कैसा रहा सेशन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल IR दीपक सर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।